महापुरुषों की मूर्तियां लगवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर चल रहा धरना लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। अजय ढेनवाल के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने पर इकबाल खान कायम खानी, शशिकांत तेजस्वी, मुकेश गोयल, अजय श्योता, विनोद ढेनवाल, हंसराज, मितलाखन मुरारी, शाहिद खान कायम खानी, राजेश लाखन, राजेश, सुनील श्योता, इरफान खान, राजा खान, मुकेश सेन, इरशाद आदि लोग बैठे। धरनार्थी अजय ढेनवाल ने कहा कि जब तक महापुरुषों की मूर्तियां नेहरू पार्क में नहीं लग जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप द्वारा हाल ही में धरने को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता अजय ढेनवाल ने कहा कि यह धरना टेंडर लेने के लिए नहीं है बल्कि महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई है। ढेनवाल ने कहा कि कुलदीप पहले कांग्रेस में रहे, फिर आरएलपी में गए और अब भाजपा में गए हैं। कल किस पार्टी में होंगे ये कोई नहीं जानता। ढेनवाल ने कहा कि बाबूलाल कुलदीप को दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने राजनीति सिखाई थी, वो उनके नहीं हुए तो जनता और समाज के क्या होंगे। दूसरी ओर ढेनवाल ने कहा कि कुलदीप को जनता के साथ होना चाहिए, न कि ठेकेदारों का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है और भाजपा नेताओं को मांग करने की क्या जरूरत है। आप जोन से टेंडर करवाइए, आप लोगों को किसने रोका है। पार्षद रह चुके इकबाल खान कायम खानी ने बताया कि 5 दिन धरने को बीत गए हैं, प्रशासन का अधिकारी कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया, जिससे पता चलता है अधिकारियों में जनहितों के प्रति कितनी संवेदनहीनता है। आप भी देखिए किस प्रकार से कुलदीप के आरोपों का जवाब अजय ढेनवाल ने दिया है और सुजानगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की राजनीति किस प्रकार से गर्म होती जा रही है। हमारे बड़े भाई साहब है सुजानगढ़ में और कांग्रेस से निकलकर वो भाजपा में गए हैं। वो दल बदलू नेता है हमारे बड़े भाई साहब। पहले सुजानगढ़ में मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय थे, उनके बारे में उन्होंने वो बोला है जो गलत बोला है। आज वो मंत्री जी की वजह से बड़े नेता बने घूम रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को भी नहीं बख्शा, तो आप ये सोचिए वो किसको बख्शेंगे। कांग्रेस से निकल कर वो आरएलपी में चले गए, आरएलपी में निकल के वो भाजपा में चले गए। अब ये ज़रूरी थोड़ी है वो भाजपा में रहेंगे। रही बात टेंडरों के लेकर, वो कह रहे हैं टेंडरों के लिए अजय ढेनवाल और वह कांग्रेसी नेता बैठे हैं। हमें टेंडर चाहिए ही नहीं, टेंडर आप कैंसिल करवा दो। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग टेंडर कल ही कैंसिल करवा दे, आज कैंसिल करवा दे, उसके बाद बड़ा मुद्दा हो जाएगा, आंदोलन ही बड़ा हो जाएगा। हम ये चाह रहे बाबा साहब की मूर्ति नेहरू गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे, प्रथम मुद्दा। दूसरा मुद्दा कन्हैयालाल शेटिया की मूर्ति वहाँ गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे। इसका फुल बोर्ड की प्रस्ताव भी पास है। विजय राज जी के पिताजी थे डॉक्टर धनराज जी, उनके समय में उनका फुल बोर्ड की मीटिंग में लिया हुआ है। जो सुजानगढ़ी महान हस्ती है उन सब की मूर्तियाँ लगनी चाहिए। हम कब कह रहे हैं किसी की नहीं लगनी चाहिए। हम तो ये भी चाहते हैं कि मास्टर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि मूर्तियाँ लगनी चाहिए। और रही बात, उन्होंने कहा कि सभी टेंडर इनको दे दो और कांग्रेसियों को दे दो और उनको दे दो और उनके लोग कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज का काम सबसे पहले हटाने वाला बाबूलाल कुलदीप है। बड़े भाई साहब उनके कार्यकाल में उपसभापति थे ना, वो कह रहे टेंडर जोन से करवा दो। आपकी सरकार थी, आप जोन आप बना के जोन करवा देते, टेंडर लगवा दिया। वो कह रहे सभापति जी निकाले टेंडर। सभापति तो 7 फरवरी को कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद टेंडर लगे। आप नियुद्धा तो देखो, उसके बाद टेंडर लगे हैं। दूसरी बात, सरकार बीजेपी की, तो आप जोन बना के टेंडर लगा देते। कौन मना कर रहे थे? आप पहले टेंडर लगवा देते हो। आपकी सरकार में आपने खुद ने टेंडर लगवाए। मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ, आपने खुद ने टेंडर लगवाए। फिर आप सुनो, टेंडर लगाने के बाद में आपने टेंडर बुलवा दिए, अब आप उछल कर दूसरी साइड हो गए। ये बात अच्छी नहीं, एक जगह रहो, नेक रहो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब की मूर्ति लगने में अड़ंगाबाजी की। क्या कहते? बाबा साहब की मूर्ति तो आज़ादी के बाद से नहीं लगी। अरे ये बात, वो 52 दिन के चेयरमैन रहे थे गांधी चौक नेहरू पार्क, उन्होंने अपने दोस्त को आवंटन किया है। वो बाबा साहब के हितैषी होते, वो बाबा साहब को कुछ मानते। यदि दलित मसीहा होते तो वो मूर्ति 52 दिन के चार्ज में वो आज सुजानगढ़ पूरा उनको ना पूछता कि बाबूलाल कुलदीप ने ना गांधी चौक नेहरू पार्क में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगवा दी थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब, सफाई टेंडरों से उनको क्या मतलब है? एक बात। दूसरी बात, एलकेस कंस्ट्रक्शन कंपनी और पता नहीं एसोसिएट कंपनी के पक्ष में वो क्यों उतर चुके हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 5वां दिन है और धरने पे कोई भी अधिकारी, कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पे आया नहीं और कोई पूछा नहीं कि भाई किस बात का धरना है, किस बात का विरोध है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है।
कोई अगलन बात करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, वो अपना उसका पर्सनल है, हम उस पर जाते भी नहीं है। हमारी तो एक ही मांग है कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ जो आज 70 साल में नहीं लग पाई, वो मूर्तियाँ आज गांधी चौक नेहरू पार्क में लगनी चाहिए। और कुछ नेता पूछ रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव लिया हुआ था नाथो तालाब पे, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब नाथो तालाब पे प्रस्ताव लिया गया था, नगर परिषद के 60 पार्षदों ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था, लेकिन सरकार से वहाँ से आदेश आया कि भाई आप किसी बजट से मूर्तियाँ नहीं लगा सकते, ना सरकार ने बजट आवंटित किया। हम अभी मांग कर रहे हैं सिर्फ अनुमति की, हमें ना फाइनेंशियली चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सरकार से लगवाना चाहते हैं, हमारी सिर्फ हम अनुमति चाहते हैं। हमें नगर परिषद अनुमति दे दे तो हम फाइनेंशियली पैसा हम चंदा करके जमा करके भामाशाहों के द्वारा हम मूर्तियाँ लगवाएंगे, हमें सिर्फ अनुमति चाहिए। दूसरी बात, नाथो तालाब अब गार्डन बन चुका है, वहाँ पे कुछ दिनों पहले ही असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे वो फाउंटेन को भी तोड़ दिया था, तो हम नहीं चाहते कि कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई वारदात हो जाए। वहाँ सेफ है, और गांधी चौक से फोर्स एरिया हमारे सुजानगढ़ में कहीं नहीं है, वो हमारी सुजानगढ़ की हृदय स्थली है, वहाँ पे हम बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कराना चाहते हैं, और इसके लिए पूरा सुजानगढ़ इस पक्ष में है। सभी लोग जो बाबा साहब को मान सम्मान करते हैं, वो लोग सभी यही चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति है वो गांधी चौक स्थित नेहरू पार्क में लगे, जहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के गणेश मंदिर की ओर स्थित खिड़कियों के कांच कई जगह से टूटे हुए पड़े हैं। कारण है कि स्टेडियम में जब क्रिकेट का शॉट लगता है तब खिड़कियों के कांच बॉल के कारण टूट जाते हैं। इस मामले को लेकर हाल ही में नगर परिषद के आयुक्त की ओर से स्नेह मिलन कमेटी सुजानगढ़ के राजा खान को नोटिस दिया गया था। नोटिस में बताया गया था कि हाल ही में आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगे क्रिकेट शॉट से अनेक खिड़कियों के कांच टूट गए हैं, जो कि राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है। इसलिए 3 दिनों में खिड़कियों की रिपेयरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इस नोटिस के बाद क्रिकेट प्रेमियों में आक्रोश फैल गया और शुक्रवार को अनेक खेल प्रेमी प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद कार्यालय पर पहुंच गए और नारेबाजी की। इसके बाद राजा खान की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया और नोटिस को रद्द किए जाने की मांग की गई। जवाब में बताया गया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते मुझे ये नोटिस दिया गया है, क्योंकि स्टेडियम की तरफ तो जाली लगी हुई है जिससे बॉल पार नहीं हो सकती। ये खिड़कियां पहले से टूटी हुई हैं, जिसके बारे में सहायक अभियंता को मौखिक रूप से पहले ही जानकारी दे दी गई थी, इसलिए मुझे बेवजह मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जावे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि नगर परिषद का भवन खुद स्टेडियम के अंदर ही बना हुआ है। शाहिद खान कायम खानी ने बताया कि शहर के एकमात्र खेल मैदान में नगर परिषद की बिल्डिंग बनाई गई और इसमें बैठे अधिकारी अब स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा सहन नहीं किया जा सकता। नगर परिषद खिलाड़ियों को परेशान करने की बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करे, इस प्रकार की हमारी मांग है। प्रदर्शन के दौरान परवेज खान, इरफान, राजा खान, आज़ाद, मुकेश, अकरम, सद्दाम, आमिर, जावेद, अब्दुल पवार, आरिफ, रेहान, समीर, वसीम, सुशील गुर्जर, शशिकांत, अजय, राजेश, रोहित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नोटिस का जवाब एटीपी उदय सिंह को सौंपा गया। इकट्ठा इसलिए हो रखा है सर कि बड़ी शर्म की और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुजानगढ़ में एक खेल स्टेडियम बचा हुआ है, मात्र एक खेल स्टेडियम पूरे शहर के सिटी में लगता है। पूरे शहर के जो लोग यहाँ खेलने आते हैं, और जो ये नगर परिषद जो गलत तरीके से बनी नगर परिषद है, ये खेल ग्राउंड है जो नगर परिषद जिस बिल्डिंग में जिस जगह पे ये बनी है, ये खेल ग्राउंड है। जहाँ हम खड़े हैं ये खेल जमीन है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये नगर परिषद बिल्डिंग जो बनी है, जहाँ स्टेडियम की तरफ जो खिड़कियाँ लगी हुई है, वो खिड़कियाँ पिछले 3 साल 2 साल से पहले टूटी हुई है, इनके किसी कारण की वजह से। और आज से 15 दिन पहले रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हुआ था, जो स्नेह मिलन सुजानगढ़ का एक गौरव के नाम से जाना जाता है 200 किलोमीटर की दूरी में। उस रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट होने के बाद यहाँ के आयुक्त, यहाँ के प्रशासन अधिकारी नोटिस देते हैं और ये कहते हैं कि आपके द्वारा नगर परिषद की खिड़कियां टूट गई है, अगर उसको सही नहीं करवाया गया तो आपके खिलाफ राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करके तमाम जो युवा खेल खेल रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे घेर दिया जाएगा। ये सोच है, ये प्रशासन की सोच है। ये प्रशासन चलाने हैं, जो राजनेता बैठे उनको मर जाने की बात है, शर्म की बात है कि एक खेल स्टेडियम है, उसमें गलत तरीके से तो ये बिल्डिंग बना दी। अब इस बिल्डिंग को जो नुकसान अपने वजह से हो रहा है, वो सारा नुकसान हमारे पे घेरा जा रहा है, खेल प्रेमियों पे घेरा जा रहा है और डरा के धमका के कहा जा रहा है नोटिस के द्वारा कि अगर इसका काम नहीं करवाया गया तो सबके खिलाफ राजकार्य बाधा का मुकदमा होगा।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के ग्रामीणों ने बढ़िया बास स्कूल के पास इसी शराब ठेके पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और शराब ठेके को बंद करने की मांग की। प्रशासक सविता राठी ने बताया कि गांव के मोहल्लों में शराब ठेके के अवैध ब्रांचें खुलने के कारण ग्रामीण परेशान है। राज्य के महात्मा गांधी स्कूल बाणियाबास गोपालपुरा के प्रिंसिपल भागीरथ गर्ग ने बताया कि 1-2 दिन से बालिकाएं शिकायत कर रही हैं कि शराब के नशे में शराबी लोग, असामाजिक लोग उनके पीछे दौड़े, जिसके कारण बालिकाओं में डर का माहौल है। दूसरी ओर कुछ अभिभावकों ने बालिकाओं को स्कूल भेजने से मना कर दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश और ज़्यादा फैल गया। प्रशासक सविता राठी ने बताया कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार पंचायत द्वारा ज्ञापन दिए जाकर इस मामले में संज्ञान लिए जाने की मांगे की जाती रही है। इस ब्रांच को सामने से होकर महात्मा गांधी विद्यालय के बच्चे निकलते हैं और बच्चियों को काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण हमारी मांग है कि मोहल्लों में खुली हुई शराब के अवैध ब्रांचें जल्द से जल्द बंद करवाई जाए। दूसरी ओर ठेके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान में रखी शराब के कार्टन जब्त कर लिए। प्रशासक सविता राठी ने बताया कि दुकान को बंद करवा दिया गया है और नया रंग भी पुतवा दिया गया है। इस दौरान कैलाश मेघवाल, कमली, आचू, श्रवणराम, कान सिंह, त्रिलोक, निमाराम प्रजापत, रामनिवास, ग्यारसी मौरी, मंगलाराम परमेश्वरी, नरेंद्र सिंह, केसाराम केताराम, पूर्णाराम डालीबाई, गौरीशंकर, धर्माराम, केतुदेवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रशासक ने बताया कि नायक बस्ती की ब्रांच को भी बंद करवाया गया है। सब इंस्पेक्टर गीता रानी भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। दूसरी ओर शराब की दुकान बंद होने से स्कूली विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। जो ठेका है यहाँ गोपालपुरा में, इसकी इन्होंने इलीगल ब्रांच हर मोहल्ले मोहल्ले में कर रखी है। हमने कई बार इनसे निवेदन कर दिया है और ये जो ठेका इलीगल यहाँ पर है, इसके पास से हमारे बाणियाबास स्कूल के बच्चे इसके पास से निकलते हैं, जिनके पर कमेंट होते हैं, लड़कियों पे भत्ती जो है वो उनको इशारे किए जाते हैं। और बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि ये अनधिकृत ठेका जो है ये बाणियाबास से नायक बस्ती से हटाया जाए। ये हमारी मांग है। ये बाणियाबास का ये सुगम रास्ता है जिसके ऊपर ये शराब ठेका बना हुआ है। हमारे सारे लगभग बच्चे जो है 90% से ज़्यादा बच्चे बाणियाबास के ही है और इसी रास्ते से आते जाते हैं। कल और परसों 2 दिन जो है असामाजिक तत्व शराब पिए हुए बच्चियों के पीछे एक व्यक्ति भागा, तो बच्चियां जो है हमारे उधर भाग करके विद्यालय में घुस गई और हमें बताया। तो यहाँ हमने आके इनको पूछा भी, तो इससे बच्चियों में जो है भय का माहौल बना हुआ है। अभिभावकों ने आज बच्चों को विद्यालय में भेजा नहीं, बच्चों को रोक दिया। तो हम आए, बच्चों को पूछा तो बोले नहीं, यहाँ शराब पिए हुए व्यक्ति बैठे रहते हैं। तो ये बच्चियों के लिए और अभिभावकों के लिए भारी असुविधा है। यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो बच्चियाँ जो है यहाँ से आने में उनके दिक्कत होगी और अन्य कोई रास्ता है नहीं, यही बच्चियों के लिए सुगम रास्ता है। तो ये इसका समाधान होना चाहिए। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी सुजानगढ़ के अध्यक्ष रतनलाल नायक ने कहा है कि सुजानगढ़ में दोनों पार्टियों के विधायक बरसों से रहे हैं और अनेक बार मंत्री भी रहे हैं और आज दिनांक तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगा पाए। इसलिए हमारी मांग है कि भाजपा कांग्रेस करने की बजाय बाबा साहेब की अच्छी लोकेशन पर जल्द से जल्द मूर्ति लगाई जावे। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के तहसील अध्यक्ष होने के नाते ये बयान करता हूँ कि जो आज मुद्दा गरमा रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति कहाँ लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए, ये बार बार में लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। कई लोग धरने लगा रहे हैं, कई लोग बयान कर रहे हैं। तो मैं बयान करने और धरने वाले को ये पूछ रहा हूँ, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि इतने दिन आप कहाँ गए थे? कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की रही है और बड़े बड़े यहाँ मंत्री रहे हैं, तभी ये मूर्ति नहीं लग पाई। अब रही बात स्थान की, तो सुजानगढ़ नगर परिषद में बहुत सारे स्थान हैं। मैं तो कहता हूँ सर्वप्रथम तो कोर्ट परिसर में लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ न्याय का ये मशीहा थे, कानून की किताब लिखने वाले थे बाबा साहब, तो वहाँ लग जानी चाहिए। नहीं तो बहुत सारी जगह ग्रीन पार्क रहा, ईदगाह मस्जिद के पास ज़मीन रही, गांधी चौक लगा दो, सुभाष पार्क रहा रेलवे स्टेशन के सामने, तो कहीं लगा दो। हमारा तो कहना यही है, हमारी मांग यही है,
हम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के और बाबा साहब के मिशन में भी काम करना चाहते हैं, नहीं कि कोई राजनीति करना चाहते हैं। कोई कहते हैं ये है ये वो नहीं है, हम तो बाबा साहब के मिशन में ही काम करना चाहते हैं और बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। सुजानगढ़ शहर के जाट हॉस्टल में मेस अध्यक्ष अशोक टांडे का विदाई समारोह शाम को आयोजित किया गया, जिसमें कॉमरेड राम नारायण उलानिया, जेठाराम गुजर, कमल जाट, प्रदीप, पवन भामू, कुलदीप भामू, खुशी, राजा खान, भिया राम, सुशील, प्रवीण ढाका, राम रतन, रामावतार जांदू, अंकित जांदू, विकास, अजय पाल, सुरेंद्र सहित अनेक लोगों ने उनका माल्यार्पण करके वह साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अशोक टांडी ने कहा कि मैंने समर्पण भाव से विद्यार्थियों के हितों के लिए कार्य किया है और आगे भी करूंगा। उन्होंने विदाई समारोह के बाद हॉस्टल में वाटर कूलर भी दिए जाने की घोषणा की। इस दौरान अनेक विद्यार्थी भी मौजूद रहे। किसान छात्रावास में अशोक टांडी जो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है परावा से, वो 4 साल से छात्रावास का देख रहा है और इसने छात्रों के जो भी कोई समस्या आई है उनके लिए पूर्णतः पूरी मेहनत की है और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया है और अच्छी तरीके से और इस यहाँ पर अपना कार्यकाल दिया है, जिसको लेकर के आज विद्यार्थियों ने और सामाजिक लोगों ने अशोक का विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा और मैं भविष्य में यही शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये आगे जाकर के समाज के और छात्र हितों के लिए संघर्ष करे और किसी उच्च पद पर जाकर के सरकारी सेवाओं में पहुंचे। तो मेरा यहाँ मैं आया था स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर और मैंने मतलब 4 साल इस हॉस्टल को बहुत सेवाएं दी और 4 साल एक मेस अध्यक्ष के रूप में भरपूर स्टूडेंटों का मतलब हर चीज़ के अंदर सहयोग किया, आगे आकर हर चीज़ का सॉल्यूशन किया, कोई भी चीज़ हो और हर चीज़ के अंदर कोई प्रोग्राम हो, हर चीज़ के अंदर आगे आके सबका मतलब मोटिवेशन किया और आगे भी करता रहूँगा और छात्र हित के अंदर कोई भी काम होगा तो सबसे पहले आगे मिलूँगा।